पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना वो इसके लिए तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मुहल्लिक असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई एहतजाज और इसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया। मुजाहिरीन ने संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल्स की इंतजामिया ने हलाकतों की तरदीद भी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी भी हुए। मुराद सईद के जो एक कंटिंजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था। वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। वरना इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़ब शहरी नहीं है। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, ये एक गैर कानूनी पुरतशद्दुद एहतजाज था और ये इसमें गैर कानूनी तौर पे असला लाया गया था, बिला इस्तेमाल फायरिंग की गई थी और स्टेट ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हद्दुल वसा जो है वो रिस्ट्रेंट शो की। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद बाकायदा एहतजाज में शरीक था। 7 तरबियत याफ्ता जत्थे थे। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था। उनका मकसद लाशें गिराना और अमन व अमान खराब करना था। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 देखी है। जदीद असलहा और गुलेले भी लेकर आए। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की है। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अफगान शहरी थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई गई। शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन के सामने खड़े होने वाले किसी एहलकार के पास असलहा नहीं था। कोई एक वीडियो दिखा दे जिसमें सीधी फायरिंग हुई हो। अता तारड़ का पीटीआई को चैलेंज। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। कुरम में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सारी तवज्जो सियासत पर है। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर पकड़ा जाने वाला कोई एक महज़ब शहरी नहीं, जुराइम पेशा अफराद को पैसे देकर लाया गया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 8 खारजी बासिले जहन्नुम, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। बन्नू के इलाके बकाखेल में कार्रवाई के दौरान 5 खारजी हिलाक और 9 जख्मी हुए। खैबर के इलाके शगई में फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खारजी मारे गए, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फितनातुल खवारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे जवानों के अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR 26 साला शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैब का ताल्लुक लाहौर से है। सोगवारान में वालिदैन छोड़े 29 साला सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद का ताल्लुक जिला जंग से है। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शुहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। मुल्क की सलामती की खातिर शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत ने शुहदा के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशत गर्दी की आफत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों के मुल्क में इंतशार के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। कौम की हिमायत से दहशत गर्दों का सफाया करेंगे वज़ीर दाखिला।
आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़, कहा यह नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। जय शाह ने बतौर चेयरमैन आईसीसी ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दुनिया में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए रुकन मुल्कों से मिलकर काम करेंगे। ग्रास रूट से लेकर बड़े इवेंट्स तक क्रिकेट बेहतर करने का आज़म है। टेस्ट क्रिकेट का मुकाम सबसे आला रखना तरजीह है। वुमेन्स क्रिकेट हमारी तरक्याती हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा होगी। रुकन मुल्कों के बोर्ड्स की हिमायत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह का एक्स पर पैगाम। हमारी हुकूमत में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियां देकर मुल्क में दहशत गर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि केपी में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई। सीटीडी ने दहशत गर्दी की हज़ारों कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। प्रोसिक्यूशन ठीक न होने से दहशत गर्द रिहा हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटीडी को मजीद 1 अरब रुपए देने का ऐलान। गवर्नर के पास कोई काम नहीं। गवर्नर वीडियो और फोटो बनवाने के लिए कोट पहन कर आ जाते हैं। एपीसी अगर बुलवाऊंगा तो मैं ही बुलवाऊंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। गवर्नर साहब का तो काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं। बेचारे की फ़ोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहन कर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। सहाफत के उफक पर चमकता सितारा। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 16 रोशन साल मुकम्मल। एक और संगे मील उबूर। नाजरीन को दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह मुबारक हो। दुनिया न्यूज ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सहाफती और इखलाकी अक़दार के साथ हमेशा जदीद और असरे हाजिर की टेक्नोलॉजी से अपने नाजरीन को पल पल बाखबर रखा। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज भी वक्त के तकाज़ों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर अपने नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए दुनिया न्यूज लाया असरे हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे रहा। दुनिया न्यूज ने सब तक सबसे पहले खबर पहुंचाने का वादा हमेशा पूरा किया। दुनिया न्यूज रखे नाजरीन को सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज है। बेहतरीन, मुतहरिक, अंतक और तजुर्बाकार न्यूज टीम। मुस्तनद, मुनफरिद और अछूती खबरों पर आवाम का एतमाद। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज की कवरेज के चर्चे। मुल्क और बैरून मुल्क खबर की तस्दीक का मौसर और बाएतमाद नाम। करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रोग्राम, तज्जिए और तबसरे दुनिया न्यूज की पहचान। असरे हाजिर के कई मुमताज और नामवर तजुर्बाकार स्क्रीन की शान शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ। जावेद अहमद कामदी इल्म हिकमत के साथ मोती बिखेरते हैं। अनीक अहमद भी पयाम सुख के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। मुज़ाकरात सीजन 2 का भी अलग ही अंदाज। सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का। थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ। इंफोटेनमेंट के मकबूल तरीन प्रोग्राम हस्बे हाल का भी अलग ही मुकाम है। हर दिल अजीज सुहेल अहमद उर्फ अजीजी हर रूप में पसंद किए जाते हैं। दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह। दुनिया न्यूज हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार मरकजी तकरीब। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तस्नीम आरिफ और दीगर स्टाफ की शिरकत।
नामवर कंपेयर और अदाकार नूरुल हसन की भी तकरीब में शिरकत। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद काशिफ ने स्टाफ को खुद केक खिलाया। तमाम वर्कर्स को दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में केक काटने की तकरीबात। कसूर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि दुनिया न्यूज के 16 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने में एक एक वर्कर, एग्जीक्यूटिव, कैमरामैन और रिपोर्टर्स का भरपूर किरदार है। सक्खर में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने केक काटा। कहा, दुनिया न्यूज 16 नहीं बल्कि गोल्डन और प्लाटिनम जुबली के मराहिल भी कामयाबी से तय करेगा। फूलनगर में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने सालगिरह का केक काटा। दुनिया न्यूज की टीम को मुबारकबाद पेश की। मांगा मंडी में लीगी रुकने कौमी असेंबली मलिक अफजल खोखर और दीगर ने सालगिरह का केक काटा। बहावल नगर प्रेस क्लब में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह का केक MPA सुहेल खान ने काटा। जबकि कंदकोट में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह की तकरीब, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। बैरून मुल्क भी दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, पेरिस, स्पेन, यूनान में भी केक काटने की तकरीबात। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। बावकार सहाफत पर दुनिया न्यूज को मुबारकबाद पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज को 16वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान के मीडिया मंजरनामे में नुमाया मुकाम हासिल किया। दुनिया न्यूज लोगों के लिए मुल्की और आलमी मसाइल पर आगाही का बायस बना। हालात हाज़िरा, अवामी मसाइल और बैनुल अक़वामी खबरों पर दुनिया टीवी का किरदार हमेशा मुस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया टीवी ने मुस्बत रिपोर्टिंग करके सहाफती इक़दार को बरकरार रखा। अवाम तक मुस्तनद खबरें पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं की दुनिया न्यूज को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी 16वीं सालगिरह पर दुनिया न्यूज को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह पर तमाम ब्यूरोस में केक काटे गए। तकरीबात कोयटा में दुनिया न्यूज की सालगिरह की तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी और सूबाई वुज़रा की भी शिरकत। मुजफ्फराबाद दुनिया न्यूज के ब्यूरो ऑफिस में तकरीब, स्पीकर असेंबली ने केक काटा।